प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुखराम यादव मेरठ, उनका प्रश्न है कि आजकल जो है बाबा लोग धन कमाने के पीछे ज्यादा पड़ गए हैं, भक्ति कम करके, ऐसे क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए जी सुखराम जी, धन है लक्ष्मी। भगवान नारायण को प्राप्त करना हो तो लक्ष्मी का भी आवश्यकता है, क्योंकि ना ये शरीर के अंदर आत्मा है, मन है। आत्मा की कल्याण करना है तो शरीर का टिकना जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहना, शरीर जो है टिकना, शरीर स्वस्थ रहना ही परम आवश्यक है। तन मेनु वेद भजन नहीं वरना, पुलिया जी ने कहा बिना शरीर के स्वस्थ में भजन भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए शरीर स्वस्थ रखने के लिए कोई एक आश्रम की जरूरत है, जगह की जरूरत है, और वहां पर जो है अपने शरीर निर्वाह के लिए भोजन पानी ये सब का भी जरूरत है। तो ये सब के लिए धन की आवश्यकता है। हमारा देश में 1 करोड़ ऊपर साधु है। अब 1 करोड़ की साधु का प्रतिदिन दोनों टाइम भोजन पानी सब रहने का सब व्यवस्था, ये सब धन से ही तो होगा। बड़े बड़े हमारे आश्रम है जहां पर 100 200 साधु पड़े रहते हैं। वहां पर जो है प्रतिदिन भोजन बनता है, साधु लोग वहां पर भोजन करते हैं और भजन करते हैं। अब 100 साधु जिस आश्रम में रह रहे हैं वहां पर भोजन का व्यवस्था करने के लिए उसी जो मठाधीश को सब धन का व्यवस्था करना होगा। तो उसके लिए जो है भक्तों से कुछ अपने प्रयास से, कुछ दान से, इस प्रकार से प्रयास करके पूरा किया जाता है। पहले जमाने में जो है आप बोलेंगे पहले जमाने में तो संत लोग ऐसे नहीं करते थे, जंगल में रहते थे। पहले जमाने में क्या था, जनसंख्या कम था, लोग शहर में गांव में रहते थे, जंगल में कोई ज्यादा नहीं जाता था। जंगल में कंद मूल फल सेव नाशपाती ये सब भरे रहते थे। इसलिए जंगल में जो है सब साधु संत महात्मा कंद मूल फल ये सब खा करके वहां तपस्या करके रहते थे। उनको शहर से, गांव से, संसार की कोई और वस्तु से जरूरत नहीं था। मैं अपने आंखों से देखा हुआ, हमारा जहां गांव है वहां से ठीक 10-5 किलोमीटर के 2-4 किलोमीटर दूरी पर जंगल था। वहां पर हम लोग कभी कभी जाते थे तो बोरी बोरी आम, केला, बांस का जो है चावल, सुरन, ऐसे बहुत सारे बोरी बोरी भर के हम सब लाते थे, हमारा घर गांव वाले सब। लेकिन वही मैं जगह देखा, अभी जाके देखता हूं तो पूरा मैदान हो गया है, वहां पर सब खेती हो गया है, सब पब्लिक कब्जा कर लिया है। ऐसे ही भारतवर्ष में जितने सब जंगल थे सब जंगल कट गया, सब जगह जो है घर द्वार कब्जा जम गया, सरकार का कब्जा, कुछ पब्लिक का कब्जा। इसी कारण से जो है जो कंदमूल फल ऋषि मुनि महात्माओं का जो व्यवस्था था आश्रम, वो सब जो है खत्म हो गया। इसीलिए साधु संत महात्मा जंगल त्याग करके शहर की ओर सब आ गए। कुछ लोग का जो व्यवस्था जहां है, जैसे गंगोत्री, बद्रीनाथ, कहीं कुछ इलाका है जहां पर कुछ व्यवस्था है तो कोई 2 ऐसे गिने चुने साधु रहते भी। लेकिन वहां भी कंदमूल फल का व्यवस्था न होने के कारण वो लोग को भी पैसा का रुपया की व्यवस्था करके सब सामान यहां से लेकर के रहना पड़ता है। तो ये सब जो शहर में आकर के धन का व्यवस्था करके जीवन जीने के लिए जो साधु संत महात्माओं ने जो ये किया, कि उनका जो है मुख्य कारण है जंगल समाप्त हो गया, पब्लिक सब जंगल में घुस गए। लोग लकड़ी से लेकर के सब वन संपदाओं को ला करके सब पब्लिक में बेच करके पैसा कमाना चालू कर दिया। इसीलिए साधु संत महात्मा शहर की ओर आ गए, जगह जगह आश्रम बना करके अपना रह रहे हैं। अब इस आश्रम को चलाने के लिए पैसा की आवश्यकता है। मैं देखा ऐसे इस आश्रम में जहां पर 200 100 200 300 साधु ऐसे रहते, प्रतिदिन वहां पर भोजन बनता है। अगर 1 करोड़ साधु हमारे देश में है, अगर उन लोग के लिए भोजन का व्यवस्था नहीं होगा तो सब कैसे जिएंगे वो लोग? इसीलिए जो साधु संत महात्मा लोग जो धन के लिए प्रयास करते हैं, या कोई दान लेते हैं या कोई भक्तों से लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर कोई ऐसा आश्रमधारी साधु संत हो जो संसार त्याग करके साधु बन गया हो, वो लोग की बात कर रहा। आजकल तो गृहस्थ लोग सब भी, संसारिक लोग
भी सब चंदन लगा करके सब कथाकार बन गए हैं, वो लोग सब पैसा कमाते हैं कथा प्रवचन करके, फिर अपना घर भरते हैं। उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। जो घर संसार त्याग करके साधु बन गए हैं, वो लोग अगर कोई आपके इलाका में आवे, जरूर दान करे, जरूर उनको सहयोग करे, क्योंकि ना वो लोग का कोई कमाई का स्रोत नहीं है। इसीलिए पहले जमाने में भी जब ऋषि मुनि महात्मा आते थे राजा महाराज के पास, राजा महाराज लोग उनको दान दे करके उनका आश्रम का व्यवस्था करते थे। हाँ, और एक बात बता दूं, साधु संत के पास में जितना धन रहेगा इतना वो धर्म कार्य में लगेगा। कोई संसारिक लोग के पास अगर धन आएगा तो वो सब संसार काम में लगेगा। मान लीजिए कोई साधु के पास, मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा, तो 1 करोड़ रुपया में मैं जगह जगह सब भगवान का जो है कीर्तन भजन सत्संग हरिनाम कीर्तन मंदिर निर्माण एक कार्य में लगाऊंगा। संत सेवा कि संसारिक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तो अपना फ्लैट ले लेगा, अपने घर में गाँव का जमीन ले लेगा, अपना घर द्वार सब बना देगा। तो संत साधु महात्माओं के पास अगर पैसा रुपया आता है तो समझ लो बहुत बड़ा धर्म कार्य में लगता है, कल्याण में लगता है। हाँ हाँ, कुछ ही संत है, संत का चोला पहन कर कुछ कर नहीं रहे। जैसे रामदेव है, करोड़ों के मालिक बन गया, लेकिन ना उनका कोई एक अन्न क्षेत्र है, ना कोई एक मंदिर है, ना कोई उनका देश में भोजन का व्यवस्था, ना कोई धर्मशाला है। बस खाली अपना उनका खाली जगह जगह पतंजलि का खाली दुकान ही है, प्रोडक्ट खाली बेचते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है सावधान रहना चाहिए। जहां पर देखो आप अन्न क्षेत्र है, जहां पर संत की सेवा होती है, ऐसी जगह पर दान करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति अगर पैसा के लिए प्रयास करता है तो उनका मदद भी करना चाहिए। हाँ, और जो आजकल जैसे नए नए छोकरे छोकरियां सब कुछ गृहस्थ लोग जो है तिलक लगा करके कथा का बाल लंबा करके कथाकार बन गए हैं, भागवत सप्ताह रामायण 9 दिन का ऐसे करके सब पैसा अपना कमा रहे हैं, लाख लाख रुपया सब दान ले रहे हैं। ये सब ले करके अपना घर भरते हैं, अपना बिल्डिंग बनाते हैं, अरबपति बन जाते हैं। फिर अपना जो है कोई उनका पास ना कोई अन्न क्षेत्र खोलते हैं, ना कोई परोपकार करते हैं, कुछ नहीं, खाली दिखाने के लिए थोड़ा मोड़ा ऐसे कर देते हैं। ऐसे में बहुतों को देखा है। कितने तो लड़कियां ऐसे हैं, पहले कथाकार बन के चंदन में लगा करके कथाकार बन गए, करोड़ रुपया कमा करके घर द्वार बिल्डिंग बना दिया, बैंक बैलेंस भर दिया, फिर जाकर शादी कर लिया। अब क्या कह रहे हैं कि हम लोग कोई साधु थोड़ी है, हम लोग तो गृहस्थ आदमी है, ऐसे कहा करके फिर दुनिया को बेवकूफ बना दिया। तो ऐसी जो गृहस्थ, आप पता लगा किसी को दान देने से पहले वो गृहस्थ संसारिक आदमी है कि साधु संत सन्यासी है, देखना चाहिए। अगर गृहस्थ आदमी है तो उसको आप दान धर्म करेंगे, और सब जो कथाकार लोग तो वो लोग लेकर अपना घर भरेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, गाड़ी मोटर में सब घूमेंगे, मौज करेंगे, फिर वो लोग का काम बन गया। लेकिन साधु संत के आश्रम, जो साधु है सन्यासी, उनके आश्रम में अगर दान करेंगे, उनको दान करेंगे, उनके वो अगर पैसा के लिए धन के लिए प्रयास कर रहे हैं आप देंगे, तो वो सब संत सेवा में लगेगा, मंदिर निर्माण में लगेगा, धर्म कार्य में लगेगा, भक्ति में लगेगा। इसलिए सुखराम जी आप जो कह रहे हैं संत लोग सब धन के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं, तो आप जिस संत को देख रहे हैं जो कथाकार लोगों, कोई साधु संत नहीं है, उसको गृहस्थ परिवार वाले हैं, उनका बाल बच्चे हैं, सब घर संसार वो लोग वो बना कर रखते हैं। कोई भी ये जितने कथाकार आते हैं ये 100 में 99 सब गृहस्थ आदमी है। लेकिन जो 1-2 है संत है, उनका देखिए, जैसे हमारे राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन के वो प्रवचन करते हैं, कथा लेते हैं, लेकिन गौशाला खोले हैं, वहाँ आश्रम में जाओ तो उनका भोजन पानी का व्यवस्था, संतों का व्यवस्था, मंदिर अच्छा निर्माण किए हैं। तो ऐसे जो है संत साधु महात्माओं अगर धन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ना बिना धन से धर्म नहीं होगा, संत साधु महात्माओं का भोजन पानी का व्यवस्था नहीं चलेगा। इसलिए आप जो कह रहे हैं साधु संत महात्मा पैसा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी भी आवश्यकता है, इसीलिए वो कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो कि आवश्यकता पूरा हो जाने के बाद भी उसके पीछे और ज्यादा से लगे पड़े हैं अपना धनी बनने के लिए, अब कुछ कर नहीं रहे हैं, दान धर्म या कुछ ऐसे नहीं कर रहे। ऐसे भी कुछ संत देखे हैं, जो कि मैं यही संत को देखा है जो कि 2 करोड़ के मालिक है, लेकिन उनको ना एक अन्न क्षेत्र है, ना कोई भोजन पानी व्यवस्था कर रहे हैं, ना कुछ नहीं, ऐसे भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा जो साधु संत का जो आश्रम है, वहाँ पर संत लोग जो रहते हैं, उनके लिए, वो लोग के लिए धन का आवश्यकता है। अगर वो लोग प्रयास कर रहे हैं तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये जो कथा प्रवचन करने वाले को लाख लाख दे करके जो आप भर रहे हैं, वो जाकर अपना घर हो, अपना खानदान को बढ़ाते हैं, वो कोई धर्म कार्य में या परोपकार कार्य में आता नहीं। लेकिन संत लोग को अगर प्रयास करते हैं तो उनको जरूर सहयोग करना चाहिए, जरूर दान करना चाहिए। इससे जो है हमारा देश में धर्म बचा रहेगा, मंदिरों का निर्माण होगा और यह धर्म की स्थापना होगा। जय श्री राम।